एक शाहराह के ऊपर हर 10 मीटर के ऊपर जो है वो एक खड्डा है। अगर वो अपनी लाइन तब्दील करते हैं तो कैमरे की आंख उनको देखती है, उनका चालान हो जाता है। अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो शहर की मुख्तलिफ शाहराहें जो खोदी गई हैं, डीआईजी ट्रैफिक की जानिब से दावा किया गया है कि शहर के 35% हिस्से के ऊपर जो है वो हमने कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं, जिसमें से अहम शाहराहें हैं जो है उनके ऊपर गड्ढे मौजूद हैं। तो शहरी ये मुतालबा करते हैं कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो दिया जाए, उसके बाद जो है वो यूरोप जैसे चालान किए जाएं। 5,000 रुपए का जो चालान है वो स्टार्टिंग हेलमेट ना पहनने के ऊपर किया जा रहा है। इसी तरीके से सीट बेल्ट ना लगाने के ऊपर, रॉन्ग साइड पार्किंग, रॉन्ग साइड आने के ऊपर जो है वो चालान किया जा रहा है। अगर आपने 6 महीने तक चालान नहीं जमा किया गया तो आपका लाइसेंस मंसूख कर दिया जाएगा। 1 साल तक अगर चालान नहीं पे किया गया तो आपका शरारती कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसी हवाले से मरकजी मुस्लिम लीग ने आज सिंध हाई कोर्ट के अंदर पटिशन दायर की है। उनका कहना है कि मुल्क एक है, कानून एक है और मजहब एक है, लेकिन उसके बावजूद जो है पंजाब में 200 रुपए का चालान है और कराची में जो है वो 5,000 रुपए का चालान किया जा रहा है। ये किसके तहत किया जा रहा है? कोई एक कानून बनाया जाए कि पूरे मुल्क में जो है वो एक ही कानून नाफिज किया जाए। तो शहरी जो है वो इसी बात से जो है वो नाला दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, शहरी को एक और भी मुतालबा है कि अगर सरकारी अफसरान की गाड़ियों का चालान हो रहा है तो वो सरकार पे करेगी या जो उसमें मौजूद अफसर हैं वो अपनी जेब से पे करेगा। अगर सरकार पे करेगी इस चालान को तो वो भी आवाम की टैक्स के पैसों से जो है वो जमा किया जाएगा। सरकारी अफसर अगर कोई जमा करेगा तो वो भी जो तनख्वाह ले रहा है वो भी आवाम के टैक्स के पैसों से जो है वो तनख्वाह ले रहा है। तो वो एट दी एंड जो है वो आवाम की जेब से ही पैसे निकल के जो हुकूमत के पास जा रहे हैं। हमारे कराची के रिपोर्टर हैं फहद कमर साहब। फहद भाई बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा कि ई चालान शुरू क्यों हुआ, ये इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है, रोजाना की बुनियाद पे कितने चालान हो रहे हैं और चालान की वजह क्या बन रही है ज्यादातर? जी बिल्कुल नुसरत साहब, 28 अक्टूबर से जो है वो कराची में ई चालान का सिस्टम जो है वो नाफिज कर दिया गया है। अगर इसका बैकग्राउंड देखें तो कराची में जो है वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो सड़कों पे खड़े होते थे, जगह जगह रिश्वत जो है उनसे तलब की जाती थी, पुलिस एहलकारों को जो है वो शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया था। उसके बाद जो है वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ई चालान का सिस्टम जो है वो नाफिज कर दिया गया है। पहले ही रोज में जो है वो 6 घंटे के अंदर जो है वो 2000 से जायद जो है वो चालान किए गए थे। उसके बाद जो मजमूई तौर पर 3 दिन के अंदर जो है वो तादाद 12,900 से जायद जो है वो चालान किए गए। इनकी रकम जो है वो करोड़ों में बनती है। इसके अंदर सरकारी अफसरान जो हैं वो पुलिस एहलकार है, उनके भी जो है वो गाड़ियों की चालान किए गए हैं सीट बेल्ट ना लगाने के ऊपर। आज भी जो है वो सीएम हाउस और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान के खिलाफ जो है वो ये चालान देखने में आए हैं। शहरियों की जानिब से जो है वो शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो शहरियों को दिया नहीं गया और दूसरी जानिब जो है वो 5,000 से लेके 1 लाख रुपए तक जो है वो चालान किए जा रहे हैं। ये वाजे कीजिएगा जो है मुख्तलिफ सियासी ये वाजे कीजिएगा, 2 बातें आपने की हैं। एक तो शहरी जो एहतजाज कर रहे हैं इस बात पे वो किस वजह से कर रहे हैं, क्योंकि तो शहरियों का मुतालबा था कि सिफारिशों पे छोड़ देते हैं और गैर जरूरी लोगों को पकड़ लेते हैं, ट्रैफिक का फ्लो नहीं है, तो वो ये एतराज क्यों उठा रहे हैं? दूसरा, चालान 5,000 से लेके लाखों तक, ये बात नहीं समझ आई मुझे। जी बिल्कुल नुसरत साहब, शहरियों का ये कहना है कि एक शाहराह के ऊपर हर 10 मीटर के ऊपर जो है वो एक खड्डा है। अगर वो अपनी लाइन तब्दील करते हैं तो कैमरे की आंख उनको देखती है, उनका चालान हो जाता है। अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो शहर की मुख्तलिफ शाहराहें जो खोदी गई हैं, डीआईजी ट्रैफिक की जानिब से दावा किया गया है कि शहर के 35% हिस्से के ऊपर जो है वो हमने कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं, जिसमें से अहम शाहराहें हैं जो है उनके ऊपर गड्ढे मौजूद हैं। तो शहरी ये मुतालबा करते हैं कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो दिया जाए, उसके बाद जो है वो यूरोप जैसे चालान किए जाएं। 5,000 रुपए का जो चालान है वो स्टार्टिंग हेलमेट ना पहनने के ऊपर किया जा रहा है। इसी तरीके से सीट बेल्ट ना लगाने के ऊपर, रॉन्ग साइड पार्किंग, रॉन्ग साइड आने के ऊपर जो है वो चालान किया जा रहा है। अगर आपने 6 महीने तक चालान नहीं जमा किया गया तो आपका लाइसेंस मंसूख कर दिया जाएगा। 1 साल तक अगर चालान नहीं पे किया गया तो आपका शरारती कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसी हवाले से मरकजी मुस्लिम लीग ने आज सिंध हाई कोर्ट के अंदर पटिशन दायर की है। उनका कहना है कि मुल्क एक है, कानून एक है और मजहब एक है, लेकिन उसके बावजूद जो है पंजाब में 200 रुपए का चालान है और कराची में जो है वो 5,000 रुपए का चालान किया जा रहा है। ये किसके तहत किया जा रहा है? कोई एक कानून बनाया जाए कि पूरे मुल्क में जो है वो एक ही कानून नाफिज किया जाए। तो शहरी जो है वो इसी बात से जो है वो नाला दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, शहरी को एक और भी मुतालबा है कि अगर सरकारी अफसरान की गाड़ियों का चालान हो रहा है तो वो सरकार पे करेगी या जो उसमें मौजूद अफसर हैं वो अपनी जेब से पे करेगा। अगर सरकार पे करेगी इस चालान को तो वो भी आवाम की टैक्स के पैसों से जो है वो जमा किया जाएगा। सरकारी अफसर अगर कोई जमा करेगा तो वो भी जो तनख्वाह ले रहा है वो भी आवाम के टैक्स के पैसों से जो है वो तनख्वाह ले रहा है। तो वो एट दी एंड जो है वो आवाम की जेब से ही पैसे निकल के जो हुकूमत के पास जा रहे हैं।
تو اوور آل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ای چالان فائدہ دینے کی بجائے وہاں پہ مسائل کھڑا کر رہا ہے. بالکل، کیونکہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ موجود نہیں ہے جگہ جگہ. ابھی میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹریفک سگنل مین شہید ملر روڈ کا ٹریفک ہے. یہاں کوئی زیبرا کراس جو ہے وہ لائن وہ نہیں ہے، نہ ہی یہاں پہ کوئی کیمرے لگائے گئے ہیں. لوگ رانگ سائڈ آ رہے ہیں ساری اچھا چیزیں، فہد، لیکن یہاں پہ کوئی ٹریفک پولیس اہلکار عوام موجود کے نہیں انہی ہے. اعتراضات کو سامنے رکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے کسی ریلیف کا اعلان بھی کیا، تو وہ کیا ریلیف ہے؟ مصطفیٰ صاحب بالکل، جو وزراء ہیں جو سندھ حکومت کے نمائندے ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ چاہے فوڈ ڈیلیوری بوائے ہو یا کوئی سرکاری افسر ہو، جو خلاف ورزی کرے گا اس کو چلان جو ہے وہ جمع کرانا پڑے گا. ایم کیو ایم کی جانب سے تحریک التوا جو ہے وہ سندھ اسمبلی میں جمع کرائی گئی ہے. جماعت اسلامی کی جانب سے جو ہے وہ قرارداد جمع کرائی گئی ہے. اب جو ہے یہ زیر بحث ہوگی. اس ٹائم تک جو ہے وہ شہریوں کی جانب سے جو ہے وہ ان کی جیبوں سے کروڑوں روپے جو ہے وہ سندھ حکومت جو ہے وہ جمع کر چکی ہوگی، لیکن اب تک ان کو کوئی ریلیف تو فراہم نہیں کیا جا رہا ہے. ویری رائٹ، بہت شکریہ فہد صاحب. منصور صاحب، ایک تو انفراسٹرکچر بنیادی مسئلہ. اگر بات سنو میری، انفراسٹرکچر کے آپ کہیں نہ کہیں تو شروع ہونا ہے نا. ایک طرف یہ کہ اگر پولیس سڑک پہ کھڑی ہے تو جی وہ جگہ جگہ ناکے لگا کے تو خام خواہ کی رشوت آپ کو پتا ہے کہ سندھ ٹریفک پولیس کراچی کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ آپ نے 10 چالان کرنے روز کے، وہ نہیں ہوتا تھا پورا. اب دیکھیں ہزاروں ہو رہے ہیں. اب نہیں ہو رہا نا، اب تو ہزاروں چلان ہو رہے ہیں. تو اب وہ یہ ہے کہ اب جیسے وہ فہد بات کر رہے تھے کہ لوگ کہہ رہے ہیں مصیبت یہ ہے کہ پورے ملک میں ایک جیسا ہونا چاہیے. میں نام نہاد کی پڑھا لکھا آدمی ہوں، کسی اور کی کیا بات کروں. میرا لائسنس جو ہے وہ کب کا ایکسپائر ہوا. بنوا لیا آپ نے؟ نہیں بنوایا کیوں؟ اس لیے کہ جب انہوں نے یہ بھی شروع کیا کہ بھی اگر لائسنس نہیں ہوگا تو اتنے ویسے حالانکہ میں گاڑی یعنی اب چلاتا نہیں ہوں بیکاز میرے کوئی ایشوز ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے باوجود کوئی نہ کوئی ایمرجنسی ہو جاتی تو میں نے بنوایا یا نہیں بنوایا. نہ اپنے ہاتھ پڑھا لکھا، دوسروں کو اوروں کو نصیحت، خود میاں فضیحت. لیٹ بنوایا. تو یہ کہ شہریوں کا بھی یہی ہوتا ہے نا کہ جی ارے صاحب یہ دیکھیے بات سنیں میری، 5,000 کی رقم شاید موٹر سائیکل والے کے لیے بہت زیادہ ہے. زیادہ نہیں، بہت زیادہ. ایک غریب آدمی کے لیے وہ اس کے اس حوالے سے سوچنا چاہیے. اس کے بعد موٹر سائیکل ہے وہ 5,000 چلان کا ہی دے دے گا. 5,000 کا بیچارہ وہ کیسے وہ گزارا کرے. تو یہ زیادتی کی بات ہے. خاص طور پر اب بہت سارے بچے یہ اپنی موٹر سائیکلوں کو بائکیا کے لیے، فوڈ ڈلیوری کے لیے یوز کرتے ہیں. سر دنیا بھر میں ایک رول بھی ہوتا ہے اس لیے دیکھیں نا، آپ نے سیف سٹی بنانا ہے یا کیمروں پہ مانیٹرنگ کرنی ہے نا، تو کچھ سڑکوں کو لگایا جاتا ہے تاکہ لوگ نصر صاحب یوز ٹو ہوں. یہ نہیں کہ آپ نے پورے آدھے شہر پہ اٹھا کے لگا دیا کہ اب سارے لوگ پریشان. چلو بہرحال مطلب آپ کو آہستہ آہستہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے تاکہ لوگ اس کے عادی ہو جائیں. بھی بابو ریفارم نہیں ہو سکتی ایک ہی دن میں نہیں ہو اب سکتا. ہمیں کتنی ایک ہی دن میں نہیں ہو سکتا. اچھا کتنی تکلیف ہوئی تھی، بلا رہے تھے نا ہم اسلام آباد کے لوگ کہ یہ کیا مصیبت ہے. ہاں ہاں، اس میں تو آخر بنوائے نا لوگوں نے. پھر ہاں بنوائے. لیکن ٹھیک ہے، مطلب ریفارمز کے لیے آپ کو لوگوں کا اس کا عادی بھی کرنا ہوتا ہے.